भतीजी पहले ब्याह करे ले रही है, माँ पता नहीं कब लगा लगा। अब तो मन में लड्डू फूट रहे, कब सजन मिलेंगे देखने को है। अगले साल शादी हुई थी, इस साल भी खत्म हो गई है। मतलब इतना खराब लग रहा है। 22 तारीख को खत्म हुई थी, एक्सीडेंट हो गया उनको। हम पूरी डिटेल में बता रहे हैं। देखो, पूनम थी 26 साल की, उनकी शादी हो गई थी 24 साल में। उनके पापा ने बेचारे ने इतनी मेहनत करी अपनी बिटिया की शादी करवे में। गोरेलाल की भतीजी अकेली थी। गोरेलाल 2 सगे भैया हैं। उनके भैया का आप लोगों ने बहुत कम देखो, वे दिल्ली में काम करत हैं। उनकी अकेली बिटिया थी और 2 लड़का आते गोरेलाल के भैया के। गोरेलाल की 2 बिटियां, 1 लड़का है, छोटू है सबसे लड़का। पूनम खत्म हो गई है और लड़का को नाम प्यारे लाल, घर में सब लोग प्यारे लाल कहा था, वैसे नाम बको अमित है। गो प्यारे लाल लिवाया के जा रहे थे अपनी बहन की दवा लेने। उनके पेट में थोड़ी दिक्कत थी, गांठी आठी पेट में आती, शायद बच्चा अच्छा पेट में आतो। हमारे पूरी जानकारी नहीं है कि पेट में बच्चा आतो कि नहीं, तो उन्होंने अपने घरों में नहीं कहा बताओ तो पूनम ने कि हमारे पेट में बच्चा है। वे बस दवा लेने जाती थी इटावा से। उनके पति को काम होता, वे शराब की ठेका बैठो करते, मतलब प्यारे लाल के जीजा बैठे थे ठेका पे और प्यारे लाल कैंटीन पे बैठने लगे थे, जो पूनम के भैया आते। और मतलब परिवार अच्छो खासो चल रहा हो, तो सब कोई दिक्कत नहीं थी। प्यारे लाल की तो गोद भर गई थी। आप लोगों ने वीडियो देखो, हम गोद भराई में गए थे। प्यारे लाल तुम तो गुस्सा प्यारे लाल की गोद भरी गई थी। प्यारे लाल को वैसे कहूँ चोट नहीं आई है, सर में चोट लग गई है, खून जम गया है, ना बेहोश में आ रहे, ना बोल रहे, कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने मना कर दी कि अब ये बचिए नहीं, जब तक बाकी सांसें चले माता रानी कृपा कर दो कछु। पूनम तो भैया इतनी बड़ी भक्ति न थी। आप लोग पहले यह वीडियो देख लो। अपने पति के साथ कावर लेके जा रही थी। सोचो गाना ऐसो लगाओ। जब हमने वीडियो देखी थी तब हमने बात बोली थी कि गाना कैसो लगाओ, कि बुआ कावर लेके जा रहे तो अच्छो लगो, हमने लगाए दो। भगवान नवा के ऊपर इतना रहम नहीं करो कि। हेलो जी, राधे राधे जी, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, हम बात करने वाले हैं शिवानी कुमारी के बारे में। तो आप लोग जानते हो शिवानी कुमारी की जीवन में कितने दुख हैं और कितने दुख वो मतलब झेल के आगे निकल चुकी हैं। लेकिन वही है ना, अगर एक बार कोई दुखों में फंस जाए तो दुखों से निकलना मुश्किल हो जाता है। और अभी बहुत बड़ा हादसा उनके यहाँ पे हुआ है। तो फ्रेंड, मतलब उनकी भतीजी थी गोरेलाल, आपने सुना होगा, देखा भी होगा शिवानी कुमारी जी की वीडियो में। तो वो गोरेलाल की भतीजी थी और एक्सीडेंट से वो खत्म हो गई हैं। तो फ्रेंड, वो दवाई लेने जा रही थी इटावा में और बाइक पे बैठी हुई थी अपने भाई के साथ में। तो किसी तरह से ना उनकी साड़ी का पल्लू बाइक में चला गया और पता नहीं क्या हुआ, किस चीज ने उनको टक्कर मारी, ये चीज अभी नहीं पता चल पाई है। तो उनका एक्सीडेंट हुआ और वो तुरंत ही खत्म हो गए। और उनके भाई की भी हालत ज्यादा ही सीरियस है, मतलब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है उनकी। मतलब शरीर में उनके सांसें तो है, लेकिन कुछ भी मोमेंट उनका नहीं हो रहा है, ना ही वो होश में आ रहे हैं। उनके सिर में चोट लगी है, यानी कि दिमाग में। तो बहुत ज्यादा परेशानी में है, मतलब बहुत बड़ा दुख है भाई। देख के ना आंखों में आंसू आ गए, रोना आ गया। इतना बड़ा दुख भगवान किसी को न दे। अभी तो उनकी शादी हुई थी 1 साल पहले ही, और किसी को ये भी नहीं पता था कि भाई पूनम नाम था उन लड़की का, कि वो प्रेग्नेंट थी या नहीं थी। हो सकता है शिवानी कुमारी जी बता रही वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन किसी को घर में नहीं बताया हो, किस लिए कि अभी कम समय हो, कि कुछ समय के बाद बता दूंगी, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन वही है ना, वो दवाई लेने किस चीज की गई थी, उनके पेट में कोई दिक्कत थी, इसलिए वो दवाई लेने गई थी। लेकिन टाइम का कुछ नहीं पता चलता, कौन सा पल किसके लिए आखिरी बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई का संभाल भी नहीं पा रहे थे उन पर। गोरेलाल की इतनी बुरी हालत हो रही थी, ऐसा लग रहा तो पता नहीं कौन सा इतना भारी पहाड़ टूट गया है कि दुनिया पूरी बिखर गई है। डॉक्टर ने गोरेलाल के भतीजे को मना कर दी कि इनके शरीर में कुछ नहीं बचो है, माइंड में चोट लगी है, तो माइंड पहले ही कहीं खत्म हो चुको, बस बॉडी की सांसें चल रही हैं। माइंड में ऑपरेशन अगर हो जाए तो कुछ हो सकता है। जब कहीं कोई मूवमेंट नहीं करे तो कोई ऑपरेशन भी इतनी जल्दी नहीं हुई है। तो सेफई में भर्ती है। भगवान, हम तो कहा तुम्हें कोई शक्ति दिखाए दे। अब गोद में आई थी तब हमने वीडियो बनाई, हमने कहा तुम तो दुल्हन ऐसी लग रही, तो इतनी खुश हो रही थी। तुम तो ऐसे लग रही, विदा करा
अम्पा कहती बुआ अब की दाएं प्यारे लाल की शादी में पिंक कलर को लहंगा पहनी है अच्छो सो। हमने पिंक कलर को लहंगा पहनो तो ना तो भाई अच्छो लग रहा तो। पूरे ससुराल में मेरी वीडियो दिखती सुबेरे अगर 10 बजे वीडियो आज तो खाना पीना छोड़कर सबसे पहले मेरो व्लॉग देखती, अपने कमरा में मेरी फोटो टांग। तो फ्रेंड घर में गांव में बहुत ही ज्यादा दुख का माहौल है। भगवान बहुत बुरा किया है आपने पूनम के साथ में, ऐसा किसी के साथ मत कीजिए। और उनका पति इतनी बुरी तरह से चीख चीख के रो रहा है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इधर पूनम के भाई की भी हालत बहुत ज्यादा खराब है, उधर परिवार वाले भी एक दूसरे को संभाल नहीं पा रहे हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद कोई कैसे अपने आप को संभाल सकता है। भगवान ऐसा दुख किसी को मत दे। और एक बात और कहना चाहूंगी, पूनम के ससुराल वाले बताया जा रहा है काफी अच्छे थे, कोई उसको दिक्कत नहीं थी किसी भी चीज की, लेकिन एक चीज की कमी थी, वो कहीं पे भी जाए साड़ी पहन के जाएगी, सूट पहनना उसको अलाउ नहीं था। तो फ्रेंड मैं ये एक बात कहना चाहूंगी, ये बात ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाइए कि भाई अगर बाइक पे जा रहे हो भाई साड़ी पहन लो, घर में पहन लो, कहीं मतलब गाड़ी में बैठ के जा रहे हो 4 पहियों की में वहां पे पहन लो, लेकिन बाइक वगैरह पे कभी भी साड़ी पहनकर मत बैठो, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। इसलिए सावधानी रखिए, क्योंकि कुछ टाइम का पता नहीं चलता है। वो कहते हैं ना नजर हटी और दुर्घटना घटी। देखिए कितनी बड़ी दुर्घटना घट गई है, मतलब देख के सुन के ना रूह कांप गई है बुरी तरह से। इतना बड़ा दुख भगवान किसी को ना दे, बहुत बुरा है। और भगवान उनको उनकी फैमिली वालों को इतनी शक्ति दे कि वो इस दुख को सहन कर सके, क्योंकि इतना बड़ा दुख सहन करना कोई मजाक बात नहीं होता। और यहीं पे उनके भाई की, पूनम के भाई की भी, प्यारे लाल की बहुत ही तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। और उनकी इंगेजमेंट भी हुई थी अभी कुछ समय पहले, शिवानी ने वीडियो डाला था उस चीज का। भाई क्या बताएं, इतना बड़ा दुख भगवान किसी को ना दे। बहुत बुरा लगता है ऐसा किसी के घर में होता है। हम तो भगवान से यही कहेंगे, भगवान किसी के साथ इतना बुरा भी मत करो। इस लड़की की शादी भी कम उम्र में, मतलब जल्दी हो गई थी, और फैमिली वालों ने, उनके पापा ने मतलब कर्ज लेके शादी की थी। अब बताइए उनकी बच्ची नहीं रही, बताओ क्या मतलब उन माँ बाप पे बीतती है, जो दुखी सुखी होकर एक दूसरे से कर्जा लेकर के अपनी बच्ची की शादी करते हैं, और वही बच्ची उनकी अचानक से उनको छोड़ के चली जाए तो उनके दिल पे क्या बीतती है। तो भाई बहुत बुरा हुआ है इनके साथ में। मैं तो ये कहती हूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और घर वालों को शक्ति दे ये दुख सहन करने की। और उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं कि उनके भाई को भी जल्द से जल्द ठीक कर दे। तो फ्रेंड आप लोग भी दुआ जरूर करना पूनम के भाई के लिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनको होश आ जाए। तो फ्रेंड बहुत बुरा हुआ भाई, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे जैसा शिवानी के यहाँ पे हुआ है।